उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के मांडवी स्थित विवान मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से जुड़े दूध व्यवसायियों की समस्याओं को लेकर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की वन संरक्षक अनीता पाटिल को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। गोपाल शेट्टी ने मांडवी स्थित दूध व्यवसायियों के प्रतिष्ठान का दौरा किया और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित दूध व्यवसायियों को वसई विरार महानगर पालिका की ओर से आवश्यक प्रशासनिक अनुमतियां प्राप्त है तथा केवल इको सेंसिटिव जोन से संबंधित एनओसी लंबित है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून के तहत प्रशासनिक अनुमति के साथ डेयरी व्यवसाय संचालित किया जा सकता है। पर्यावरण संबंधी नियमों में स्थानीय समुदायों की कृषि, बागवानी और डेयरी गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसके बावजूद कुछ तथाकथित आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना के अधिकार कानून का दुरुपयोग कर व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है। गोपाल शेट्टी ने कहा कि मैं इन दूध व्यवसायियों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। स्थानीय विधायक भी इस मुद्दे के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और व्यवसायियों को राहत दिलाने में सहयोग करेंगे। वहीं दूध व्यवसायी संभाजी पालवे और छगनलाल पालीवाल ने बताया कि लगातार शिकायतों और आरटीआई के माध्यम से हो रही परेशानियों के कारण वे अपना व्यवसाय बंद करने पर विचार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गोपाल शेट्टी से सहायता मांगने के बाद उन्हें उम्मीद जगी कि उनका व्यवसाय सुरक्षित रहेगा और उन्हें अपनी डेयरी इकाई बंद नहीं करनी पड़ेगी। दूध व्यवसायियों ने प्रशासन से भी मांग की है कि उनके वैध व्यवसाय को अनावश्यक बाधाओं से मुक्त रखा जाए और लंबित प्रक्रियाओं का शीघ्र निपटारा किया जाए ताकि उनके रोजगार और आजीविका पर कोई संकट न आए। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की इस खास रिपोर्ट पर। सर, आप मांडवी में आए हैं, आपने दूध व्यवसायियों से मुलाकात की, यहाँ का दौरा किया है, क्या विषय है उसके बारे में बताइए। यहाँ पर एक विवान मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट करके है, प्राइवेट लैंड पर है, प्राइवेट फॉरेस्ट में है ये, लेकिन इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सभी प्रकार के परमिशन है। वसई महानगर पालिका ने सभी प्रकार के परमिशन इनको दिए हैं। एक परमिशन इको सेंसिटिव जोन का अप्लाई 2024 में इन्होंने किया है, लेकिन अभी तक इनको फॉरेस्ट वाले ने परमिशन दिया नहीं है। वो न देने का कारण यह है कि उनका कहना है कि कुछ पत्रकार और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट इनके विरोध में कंप्लेंट करते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए इको सेंसिटिव जोन के बारे में जब मैं सांसद था, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने बहुत ही आसान करके सभी को परमिशन देने का इस प्रकार का कानून बनाया। लेकिन एक जज रिटायर हो गए सुप्रीम कोर्ट से, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। उन्होंने गलत जजमेंट देकर इको सेंसिटिव से जुड़े हुए बहुत सारे हाउसिंग इंडस्ट्री और ये इस प्रकार के कारखाना फैक्ट्री चलाने वाले लोगों का बहुत लंबे समय तक रोक के रखा था। और ये सबको पता है। उनके रिटायर होने के बाद में फिर दूसरे जो जज आए, उन्होंने उसको मान्यता दे दी, यानी उन्होंने जो जजमेंट दिया था पिछले जज ने, उसको निरस्त करते हुए नया जजमेंट दे दिया। और आज इको सेंसिटिव का सभी प्रकार के परमिशन बहुत ही आसानी से लोगों को मिलता है, बहुत ही आसानी से मिलता है। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं सांसद नहीं था, तो मुंबई के सारे लोग दिल्ली जाकर वहाँ पर पड़े रहते थे और इको सेंसिटिव और बाकी सारे परमिशन प्राप्त करने के लिए। लेकिन मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, सभी धंधे ऐसे लोगों का उन्होंने बंद कर दिया। कोई दिल्ली आएगा नहीं, कोई एंटरटेन उनको करेंगे नहीं। सभी प्रकार के परमिशन को बहुत आसान करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये विवान मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो इन्होंने चालू किया, एक मराठी और एक राजस्थानी, दो पार्टनर ने मिलकर, वो उद्यम नाम का जो एक स्कीम मोदी जी ने लाया, उसके माध्यम से इनका हिम्मत हो गया और इन्होंने ये व्यवसाय शुरू करने का काम किया है। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये मेरे पास कल आकर कहे कि हम फैक्ट्री बंद कर देंगे अगर हमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं तुरंत यहाँ पर आया और आने के बाद में देखा कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इनके पास 20,000 लीटर का परमिशन है, महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, लेकिन ये अभी 6,000 लीटर ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर 20,000 करते हैं तो अभी जितने वर्कर है उसके 4 गुना वर्कर को काम मिलेगा। अब जितने लोगों को 5 रुपये अमूल के और इनके रेट में 5 रुपये का फर्क है, तो जो उपभोक्ता है
उसको 5 रुपया कम से मिल का सब प्रोडक्ट मिलेगा। यानी इतनी बड़ी ताकत है इसमें सामान्य लोगों को, और मैंने सोचा कि इनको मदद करना चाहिए और हम इनको मदद करेंगे। फिर आरटीआई कार्यकर्ताओं की बात करें तो सरकार ने कहीं ना कहीं आरटीआई में संशोधन भी किया हुआ है और फिर भी लोग इस तरीके की डायरेक्टली हरकत करते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं जो आरटीआई कार्यकर्ता है, अच्छे आरटीआई कार्यकर्ता, उनका सम्मान करता हूँ। अच्छे पत्रकारों का हमने सम्मान करना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार समय समय पर ऐसा अच्छा काम करने वालों का सम्मान भी करती है। मैं मानता हूँ कि उसका दायरा हमको और बढ़ाना पड़ेगा। हमको अच्छे काम करने वालों का सम्मान भी करना पड़ेगा और जो गलत परेशान लोगों को करते हैं उनके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ेगा, तो ये व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। बीच के दिनों में कांग्रेस की जब सरकार थी तो आरटीआई के कानून के मुताबिक लोग बहुत हैरान परेशान हो गए थे। फिर सरकार ने उसमें अमेंडमेंट लाया। अमेंडमेंट ये लाया कि जो जिससे संबंधित होगा उसी ने ही तकरार अगर करते हैं तो ऑफिसरों ने उसका संज्ञान लेना चाहिए। इसका जीआर निकला हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ अधिकारी डरते हैं और इस प्रकार का कंप्लेंट करने वालों को बोलते हैं जाओ उनको मिलो, सेटल कर लो। वो बार बार कंप्लेंट करते हैं और फिर सेटल किस प्रकार से कैसे होता है वो सबको पता है। लेकिन ये नए छोटे व्यवसाय करने वाले, अगर डिमांड सामने वाले का बहुत बड़ा होगा तो फिर सेटलमेंट होता नहीं है और फिर बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियां बंद पड़ गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम महाराष्ट्र में इस प्रकार का कोई कंपनी बंद ना पड़े। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ के सभी जो पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हैं वो इनको मदद करते हैं और मैंने इनको भी कहा कि आप सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के टच में रहिए और उनका भी मदद लीजिए, तो इस प्रकार के कंप्लेंट करने वाले थोड़ा डरेंगे, भाई इनके पीछे कोई ना कोई है करके। अब मेरे पास आए हैं तो मैं जिन जिन लोगों से बातचीत करना था वो मैंने किया। अब यहाँ आने के बाद में पता चल गया ट्रायंगल 3 विधायकों का ये बॉर्डर पड़ता है। अब मैंने 2 विधायकों से बात किया है, तीसरा बाकी है, उनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं सभी को लोग साथ में लेकर चलता हूँ। संघ का जो मंत्र संघ ने मुझे दिया है, सब समाज को साथ में लेते हुए आगे बढ़ते हैं जाना, तो उस गीत को मैं अंगीकार करते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी साथ में लेकर मैं अपने पूरे जीवन में कामकाज करने का प्रयास किया है। अभी भी मैं अपील करता हूँ सबको कि हम सब लोगों ने मिलकर ऐसे छोटे व्यवसाय प्रारंभ करने वालों को सपोर्ट करना चाहिए। इससे बात एक पालीवाल भाई, उन्होंने कहा तो गोपाल सेठी सर आपको तुरंत मदद करेंगे, तो वो बोलने के कारण हम इनके पास गए तो हमने अनुभव किया सचमुच वो बहुत मदद करने में तुरंत एक्शन लेते हैं। हमने ऐसा सोचा भी नहीं था आज ये वो आएंगे इधर, तो हम ना कहने के बाद भी वो खुद बोले मैं आता हूँ, तो उनका उसमें बड़ापन है और हम बहुत उनका आभारी है। वो इधर आए और हमारा मदद कर रहे, हम बहुत शुक्रगुजार हो उनके। ये तो हम लोग सेठी साहब से मिले और इनको हमारी सारी प्रॉब्लम बताई। इसमें 2 पत्रकार ऐसे हैं जो हमारी घड़ी घड़ी कंप्लेन देते, और एक तो हमारा कंप्लेन दिया है थाना में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में, एक हमारा कंप्लेन दिया है इसी जेड में। तो हम लोग उनको मांग रहे परमिशन दो, तो बोलता है ये कंप्लेनर को तुम संभालो। तो अभी ये कंप्लेनर को हम कैसे संभाले? हम तो कोई पत्रकार को जानते भी नहीं कि कौन है वो, हमारे सामने कभी आया ही नहीं। प्लस हमारे सामने जो हमारा प्लांट का फोटो नहीं है, वो किसी गैर प्लांट का फोटो डाल के एड्रेस हमारा डालते और हमने गलत न्यूज़ देते। और प्लस हमने कभी सरकार का सारा परमिशन हमने लिए, ये खाली इकोजोन सेंसिटिव का बाकी था, वो भी हमने अप्लाई किया हुआ है। अब वहाँ से लेट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर भी हम उधर मिलते हैं, तो वह हम लोग उधर मिलने को गए तो वो लोग बोलते हैं कि पहले आप इन पत्रकारों को संभालो। वो ऑफिसर लोग डरते, तो मैं बोला अभी डरते तो हमारे पास भी वो इलाज नहीं, मैं तो किसी पत्रकार को जानता भी नहीं और न कभी हमारे पास आए। तो हम सेठी साहब के पास गए और इनको बताया साहब ऐसा ऐसा है वहाँ पर प्रॉब्लम, और हमने जो भी परमिशन लिया, बांध काम किया, ये खाली ज़मीन थी इसमें बांध काम नगर पालिका से परमिशन लिया, सारे लाइसेंस बनाए, सारे लाइसेंस मेरे पास है, खाली एक ही बाकी है वो उन लोगों को मालूम है पत्रकारों को, और झूठा कहीं से निकालते और ला के हमारा नाम डाल देते, जबकि हमको मालूम ही नहीं वो चीज़। और फिर ये लोग ने इतना परेशान किया कि ये लोग बोलते हैं हमको 10-10 लाख रुपया चाहिए पत्रकार, तो हम लोग कहाँ से 10 लाख रुपया देगा? लाइसेंस के लिए कितने लगते हैं और पत्रकार? लाइसेंस के कुछ नहीं, इजी पैसा है। हमारे को गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई पैसा नहीं मांगा है, हाँ कुछ नहीं बोला। वो बोलते हैं आप दोबारा हमारे से अप्लाई करो, हम आपको वापस परमिशन देते हैं। अभी हम दोबारा पेपर निकालेंगे और वापस कल हम उधर अप्लाई करेंगे उनको, और तुरंत ही हमको देंगे। और हम लोग बोरीवली भी गए तो वहाँ के मैडम जी मिले हमको, उन्होंने बोला आप पेपर तो भेजो, हम आपको तुरंत परमिशन देते। यानी गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये पत्रकार, ये बीके पांडे
जिसको मैं जानता ही नहीं, उसका एड्रेस पता कहाँ है, वो 2 बार हमारा कंप्लेन कर चुका है। 2025 में भी किया है, अभी नया किया, अब उसका नहीं चल रहा है तो उसने एक विजय मोरे करके नया निकाला है। हाँ, विशाल मोरे, उसने जाके हमारे फॉरेस्ट वाले रेंज ऑफिस में मैडम को भी धमकाया है, और फिर हमारा जो पहले स्टेब्लिश लाइसेंस मिला ना हमको मशीनरी फिट करने का, तो उसको भी ये फोटो भेज दिया। और कटोले साहब ने, आनंद कटोले, उसने भी हमको फोटो भेजा कि देखो आपका ऐसा कंप्लेन आ रहा है, जबकि हमारा कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। प्लस हमारा झूठा कंप्लेन लिखता है कि तुम्हारा गंदा पानी बाहर जाता है, जबकि हमारी फैक्ट्री से एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता है। वो आके कभी वीडियो निकाले और कभी पानी बतावे तो हम माने ना। हमारे यहाँ पर सारी व्यवस्था, फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, और हमारे यहाँ वो उसके पीछे भी हमने 4-5 लाख रुपया खर्चा करके वो पूरा ETP बनाया हुआ।